हमारे समक्ष है स्वराज हेल्थ केयर ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश अतुल। आप एक जनरल फिजिशियन हैं सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि लो इम्यूनिटी अनकंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रहे हैं, तो उस बारे में बताइए, इसका कॉम्प्लिकेशन कितना होता है बॉडी को, उस बारे में। जैसे कि आपको मालूम होगा कि डायबिटीज को हम साइलेंट किलर बोलते हैं। राइट। डायबिटीज में इनिशियल जब डायबिटीज होता था बहुत लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं होता कि डायबिटीज है या नहीं है। तो इसीलिए प्रिवेंटिव हेल्थ में हम जो बोलते हैं कि शुगर बार बार चेक करना चाहिए, तो चेक करते रहना चाहिए। पर्टिकुलरली जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनके घर में डायबिटीज की बीमारी होती है, उन्होंने तो जरूर हर 6 महीने चेक करना चाहिए कि शुगर है या नहीं करके। जिसको भी डायबिटीज होता है, बहुत बार ये होता है कि उसको कोई चिन्ह दिखते नहीं है, बाहर से कोई तकलीफ दिखती नहीं है, तो अंदर ही अंदर धीरे धीरे हमारे को वो शरीर बीमारी खाते जाती है। और उसका असर हमारे सर से लेके पैर तक के सब तरफ होता है। हार्ट पे होता है, किडनीज पे होता है, आंखों पे होता है, ब्रेन पे होता है। और धीरे धीरे ये बीमारी हमारे हर उपअंग को बॉडी के वीक करते जाती है। उसी तरह से हमारी जो प्रतिकार शक्ति जो है, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, उसको भी कम करती है। और जब किसी की भी इम्यूनिटी कम होती है, जो नॉर्मली हमारे इन्फेक्शन होते हैं, जिससे हमारे को प्रतिकार शक्ति हमको बताती है कि अगर सक्षम नहीं होगी तो हमारे को इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होंगे, बार बार होंगे। जो साधारणतः इन्फेक्शन हमारी बॉडी फाइट कर रही थी, वो हमारे को फाइट करने की क्षमता कम होने की वजह से हमको बार बार होगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपने देखा होगा कोविड के पीरियड में। कोविड के पीरियड में लगभग 2 साल में जब से हम लोग सैनिटाइजर यूज करने लगे हैं, जब से हम मास्क यूज करने लगे हैं, जब से हम हाथ धोने लगे हैं, जब से हम लोग बाहर का खाना बहुत कम कर दिए हैं, तब से आपने देखा होगा कि कोविड के पीरियड में बाकी इन्फेक्शन का रेट काफी कम हुआ था। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि इम्यूनिटी, ये सब चीजों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे लाइफ में, लाइफस्टाइल के अंदर में। और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारे को जैसे खाना जरूरी है, वैसे खाने पचाने की क्षमता बनाना रखना भी जरूरी है। और उसके लिए हमारे को रेगुलर एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक किसी भी तरह का हो, या वो स्विमिंग हो, वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमारे फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है, जिससे कि हमारी बॉडी में वो शक्ति बनी रहे और हम इन्फेक्शन से बचे रह सकें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा है कोविड में, जो हमने पीरियड में देखा है कि बाकी की इन्फेक्शन की मात्रा बहुत कम हो गई थी कंपेयर टू कोविड इन्फेक्शन। इस समर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि हमारे को हमारा हाइड्रेशन, जिसमें हम लोग पानी की जो कमतरता होती है शरीर में, उसको बार बार बनाए रखना जरूरी है। हीट की वजह से कंटिन्यूसली हमारे को स्वेटिंग पसीना बनते रहता है और हमारा बहुत बड़ा पानी का जो उसमें से निकल जाता है, तो उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे को कंटिन्यूसली दिन भर में कम से कम नहीं तो भी 2.5 से 3 लीटर पानी की पीना चाहिए, जिससे कि हमारी जो बॉडी की जो पानी की क्षमता है, कमतरता है, उसको हम लोग ना होने देते। दूसरा है कि बाहर का जो हम लोग खाना खाते हैं, सबसे बड़ा इश्यू उसमें ये होता है कि जो स्पाइसेस यूज किया जाते हैं, जो ऑयल यूज किया जाता है, ऑयल को बार बार यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी होती फूड होता है वो कम हो जाता है। और उसकी वजह से हमारे को बार बार बाकी की तकलीफें, जैसे पाइल्स है, आपने बताया फीचर्स है, इस तरह की तकलीफें बढ़ती हैं, उसके तकलीफें बढ़ती हैं क्योंकि ऑयल अच्छा नहीं होता है। और स्पाइसेस ज़्यादा होने की वजह से हमारे को गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी बढ़ना बोलिए, या गॉल ब्लैडर की तकलीफें बढ़ना बोलिए, इन्फेक्शन बार बार होने के डर रहता है। तो ये सब चीज़ों को हमारे को अवॉइड करना अगर है करना चाहिए। बाहर का खाना जहाँ तक हो सके हम लोग कम से कम मात्रा में रखें और कम से कम फ्रीक्वेंसी रखें उसकी, जिससे कि हमारे इन्फेक्शन बार बार नहीं हो। जो ह्यूमैनिटी है वो हजारों सालों से आज पृथ्वी पे है। ये प्रोटीन पाउडर्स वगैरह हैं, ये अभी हमारे ज़माने में आए हैं, जो पहले कभी भी नहीं थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि पुराने ज़माने में लोग जी नहीं रहे, तो पुराने ज़माने में लोग जिए। और मैं तो आज भी ये मानता हूँ कि हमारा जो नॉर्मल फूड जो है, घर का खाना जो है, उसकी बराबरी आज की तारीख में कोई नहीं कर सकता है। उसमें हम जो घर के पदार्थ जो बनते हैं वो बहुत न्यूट्रिशियस भी होते हैं, प्रोटीन कंटेंट भी उसका अच्छा होता है और बहुत बैलेंस्ड होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बैलेंस्ड फूड खाना जरूरी है। बैलेंस्ड फूड की वजह से हमारे को जो हमारे में प्रोटीन की 3 इंपॉर्टेंट पदार्थ जो है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे प्रोटीन पाउडर में नहीं मिलती, जैसे विटामिन है, मिनरल्स है। ये जो चीज़ें ये हमारे को हमारे बैलेंस डाइट से खाने से ही मिल सकती हैं। तो मैं बहुत स्ट्रांग बिलीव का हूँ कि हमारे को नॉर्मल डाइट जो हम घर पे खाते हैं उसकी तोड़ या उसकी बराबरी और कोई भी प्रोटीन पाउडर या ये नहीं कर सकता। प्रोटीन पाउडर्स वगैरह जो रहते हैं, यूजुअली हम लोग जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, जिनको शॉर्ट टर्म न्यूट्रिशन देना जरूरी होता है, उसमें हम लोग जरूर इसका यूज करते हैं टू बिल्ड अप द न्यूट्रिशन फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड।
बट अदरवाइज इन लाइफ में हमारे को कंटिन्यूसली अगर हेल्थ मेंटेन करना है तो उसके लिए हमारा सबसे अच्छा जो सोर्स ऑफ फूड जो है नॉर्मल डाइट जो घर का बनता है। देखिए अभी हम लोग बहुत लोग एडिटेड ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे कोकोला ड्रिंक्स हैं, बाद में फिर एडिटेड ड्रिंक्स बहुत सारे मिलते हैं मार्केट में आज की तारीख में। इसमें अगर आप शुगर की मात्रा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। उससे हमारा थोड़ी देर के लिए हमको जरूर अच्छा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, बट उससे हमारा डिहाइड्रेशन कम नहीं होता, क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन पर कुछ हद तक बढ़ता है, क्योंकि वो एब्सॉर्ब करता है बॉडी में से वाटर को, और हमारा डिहाइड्रेशन से बढ़ता है। तो उससे हमारा नॉर्मल जो सिंपल लेमन जूस है, लेमन जूस विद लॉट ऑफ सॉल्ट एंड सम अमाउंट ऑफ शुगर अगर डाल के पीते हैं तो इट कैन गिव मच मोर बेनिफिट देन जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक जो बाहर पीते हैं उससे। तो मुझे लगता है कि हम लोग बाहर जब भी जाते हैं तो हमारे साथ में गाड़ी में या टू व्हीलर जब भी जाते हैं तो हमारे हाथ में 2 बड़े बॉटल्स होना चाहिए, एक साथ ही पानी की बोतल होना चाहिए और एक जूस तो इस तरह से जो हम लोग 2-2 सिप करके हर समय ले सके, जिससे कि हमारे को इन चीज़ों की लेने की जरूरत महसूस ना हो। देखिए बच्चों को अगर हम किस तरह से हम लोग आगे पेरेंटहुड कैसे करते हैं, उनका पेरेंटिंग कैसे करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर घर के सीनियर लोग ही अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बच्चे कभी भी नहीं करने वाले हैं। तो हमारे सीनियर लोगों को पहले चालू करना पड़ेगा, शुरुआत हमको करनी पड़ेगी और हमारे को देखे हमारे बच्चे हमको फॉलो करेंगे। जैसे जैसे हमारे पूर्वजों ने किया है, हमको जो चीज़ें सिखाई वो आज हम लोग कर रहे हैं, उसी तरह से अगर हम लोग अच्छी चीज़ें करेंगे तो हो सकता है बच्चे भी हमारे को अच्छी तरह से आगे फॉलो करेंगे और हमारी हेल्थ को उनकी हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करेंगे। ये फैसिलिटीज अभी पर्टिकुलरली हमने कोविड पीरियड से ये बहुत चीज़ें की है इस पीरियड के। कोविड पीरियड में बहुत बार संभव नहीं था कि हर पेशेंट को देखा जाए करके। मोर ओवर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड वाज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। इस पीरियड में हमने पर्टिकुलर डॉक्टर फैकल्टी ने बहुत लोगों को ट्रीटमेंट ऑनलाइन किया है या फिर नेटवर्क के भरोसे पे किया है और बहुत हद तक इसमें हमको सक्सेस भी मिला है। बहुत सी चीज़ों को हम लोग ऑनलाइन करके मैनेज कर सकते हैं या वीडियो कंसल्टेशन से मैनेज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है जिसमें हमारे को फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी होता है, तो उसके लिए कोई तोड़ नहीं है, उसके लिए हमको करना जरूरी है वो। बट ये कुछ चीज़ों में हम लोग फॉलोअप कंसल्टेशन बोलेंगे तो हम लोग वो कुछ हद तक कर सकते हैं और जहाँ जरूरत पड़े हम लोग कोशिश। हेल्थ केयर जो है ये हमने स्टार्ट किया था करीब 7 साल पहले और इसमें हम लोगों ने दोनों कुछ चीज़ों को मर्ज किया है। देखिए कोई भी चीज़ क्लिनिक डॉक्टर को जब तक एक अच्छा पैथोलॉजी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, अच्छा बैकअप नहीं मिलेगा, तब तक की केयर अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों का संगम किया है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे फिजिशियन और साथ में जो स्किल और साथ में जो फैसिलिटीज होती है पैथोलॉजी की है और बाकी के जो टेस्ट होते हैं PFT है, ECG, इस तरह के सब टेस्ट हमने यहाँ पे अवेलेबल किए और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक टीम के स्वरूप में काम करें, जिससे कि हमारा यहाँ पे एक निदान अच्छी तरह से हो सके और जब निदान अच्छा होगा तो इलाज अच्छा करने में बहुत। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब खाने का समय हमारा फिक्स होना चाहिए। संभव है तो 9 बजे नाश्ता, 1 बजे खाना, 5 बजे चाय और एक हाथ खाना बिस्किट या नॉर्मल बिस्किट ले सकते हैं और आपको 9 बजे खाना। और 4 घंटे से हमारे पेट में कुछ जाना चाहिए, जिससे कि हमारे को एसिडिटी की तकलीफें, बाकी तकलीफें जो आती है नहीं आएंगी और हमारा न्यूट्रिशन मेंटेन होने के हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी और हमारी नींद अच्छी होने से हमारा दिन भर अच्छा फ्रेश लगेगा। और साथ में इसके अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारा दिन भर का जो BMR बोलते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, वो बढ़ा रहेगा, तो जिससे हमारे को वेट गेन भी नहीं होगा और हमको वेट को नियंत्रण में रखने की मदद मिलेगी और हेल्थ मेंटेन करने की मदद।